भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह पटना ग्रामीण पश्चिमी के जिला सचिव कॉमरेड अमर ने कहा कि बिहार में सुशासन की जगह पुलिस राज, बुलडोजर राज और फर्जी मुठभेड़ों का दौर चल रहा है। मॉब लिंचिंग, जाति पूछकर हत्याएं, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के बढ़ते हमले तथा पुलिस दमन लोकतंत्र और संविधान पर गंभीर हमला है। इन्हीं सवालों को लेकर 4 जुलाई को पूरे बिहार में राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत विभिन्न प्रखंडों में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज बिहार और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून के राज को बचाने की है। सरकार कानून और न्याय की जगह काउंटर, बुलडोजर और दमन को शासन का मॉडल बनाना चाहती है। विधानसभा से लेकर सड़क तक जनता इन सवालों को पूरी ताकत से उठाएगी और इस मॉडल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? पटना जिला जो पश्चिम है, हम लोग पटना जिला 2 भागों में बांट दिया जी। तो पटना पूर्वी और पटना पश्चिम। पटना पश्चिम जिला कमेटी की बैठक चल रही है और अभी हम लोग 3 महीने का अभियान, वो अभियान है खेत मजदूरों का सदस्यता। और हम लोग ने टारगेट लिया है कि पूरे बिहार भर में, पूरे पटना जिला में, पश्चिम में 2 लाख सदस्य बनाएंगे। 2 लाख सदस्य बनाने 2 लाख सदस्यता अभियान चल रहा है। 1 जून से शुरू है और ये लास्ट महीना हो गया है और ये अगस्त तक चलेगा। सरकार का रवैया गरीबों के प्रति, जो सदस्यता जब चला रहे हैं हम लोग, तो गांव में लोग जो है सबसे प्रमुख समस्या है वो है काम का, रोजगार। हाँ, रोजगार मिल नहीं रहा है लोगों को। जो बाहर में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रोजगार खोजने के लिए गए हैं, महंगाई के दौर में और अभी खास करके भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था में वो लौट कर फिर आ रहे हैं और यहाँ गांव में काम है। तो ये गांव में काम नहीं तो ज़बरदस्त गुस्सा है। साथ साथ बड़े पैमाने पर जो है राशन कार्ड भाइयों का नाम कट गया है, उन लोगों को गुस्सा है। बहुत सारे गरीबों का भी नाम काटा गया है राशन कार्ड में। एक तो वोटर लिस्ट में नाम तो कटा ही, अब वोटर लिस्ट में नाम कटने का मतलब ये सब चीज़ से नाम उनका वंचित कर गया है। तो ज़बरदस्त गुस्सा है गरीबों में। और ख़ास कर अभी की जो सरकार भी देख रहे हैं, सरकार इन काम करने में विफल है और अपनी विफलता को लगातार ढकने के लिए वो बुलडोजर राज जी और इनकाउंटर लगभग जो है पूरे बिहार में, अभी देखिए पटना जिला सहित लगभग 28 इनकाउंटर हो चुके हैं। इसमें हाल में देखा कि आरा में इनकाउंटर हुआ है। भरत भूषण तिवारी हत्या, तिवारी जी को मैंने कही कि हम मर्डर कर दिया गया, इनकाउंटर नहीं है, मर्डर। शांतिपूर्ण तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है और अफवाह फैलाया गया है इनकाउंटर का। इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है इस सर। मामले में पूरी तरह से सरकार दोषी है। सरकार के जो मुखिया हैं सम्राट चौधरी जी, ये जो गृह मंत्री बनते ही उन्होंने कहा कि बुलडोजर राज चलेगा। अभी देख रहे हैं कि चौड़ीकरण के नाम पर गरीब को उजाड़ना, छोटे मजदूर जो किसान लोग हैं जो काम धंधा में लगे हुए उनको काम तो दे नहीं रहे, उनको रोड के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर उजाड़ रहे हैं। तो इस पर भी ज़बरदस्त गुस्सा है। स्मार्ट साथ अभी इनकाउंटर चल ही रहा है, साथ ही साथ जो है संविधान की धज्जी उड़ रही है। मनुस्मृति वाला शासन व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि अभी हाल में नालंदा में 2 पासवान जाति के नौजवानों को मॉब लिंचिंग में पीट के वहाँ के साधु भेष में जो अपराधी हत्या कर दिया। तो एक तो मनुस्मृति से ये मन बढ़ गया है बड़े लोगों का, तो वो लोग हत्या कर रहे हैं और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको इनकाउंटर दिखाकर हत्या कर रहे हैं। सर, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो किसानों के ज़मीन को बेचने से रोका जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ही गलत है। अभी स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे 11 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, जिसमें अभी पटना जिला में खास करके नौबतपुर और पुनपुन के इलाका में सभी किसान जो है ज़बरदस्त रूप से गुस्सा में है कि शादी विवाह अगर करना है यहाँ को, तो उन लोगों को जब तक ज़मीन नहीं बेचेंगे, जब तक आमदनी तो है नहीं, तब तक शादी विवाह नहीं होगा। पढ़ाने लिखाने के लिए बच्चों को भी वो ज़मीन बेचना पड़ता है। इस पर भी प्रतिबंध लग गया है। तो हमारा मांग है
कि सरकार जो है प्रतिबंध हटावे तत्काल। अगर सरकार प्रतिबंध नहीं हटाती है तो अगला कदम आप सरकार लोग का प्रतिबंध उठाए और जो राशन से जूझ रहे हैं उन लोगों को भरपूर राशन मिले। जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, सरकार जॉब कार्ड के नाम पर जो अभी मनरेगा को हटा दिया गया है, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, जॉब कार्ड बन नहीं रहा है, जॉब कार्ड बनावे, उनको काम दें। और नहीं तो हम आंदोलन में जाएंगे और लगातार हम लोग आंदोलन का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक पूरे बिहार भर के। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित होंगे हमारा में। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।